हेलो फ्रेंड्स, तो देखो हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे और आपने लास्ट वीडियोस में देखा हमने देखा डायमेंशंस किस तरह से निकालते हैं और साथ में डायमेंशंस की दो एप्लीकेशंस। जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी उसमें हमने देखा हम चेक कर सकते हैं, हम डायमेंशन की हेल्प से चेक कर सकते हैं कोई एक फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन थी उसमें हमने देखा हम कोई भी फिजिकल फॉर्मूला, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। अब जो इसकी जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। जैसे मान लो एसआई सिस्टम में हमारे पास फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन। हमें निकालना है 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन्स के इक्वल है। डाइन है सीजीएस सिस्टम में, तो 1 न्यूटन कितने डाइन्स के इक्वल है, तो हम हेल्प ले सकते हैं डायमेंशंस की। तो देखो किस तरह से करेंगे। तो ये करने से पहले, ये समझने से पहले एक चीज पे ध्यान दो। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है Q, इसको हम लेते हैं एन यू के इक्वल। एन है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यू है यूनिट। जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर, तो यहां पे 10 है एन न्यूमेरिकल वैल्यू और यू है सेंटीमीटर मतलब यूनिट। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं N1U1 इक्वल्स टू N2U2, Q इक्वल्स टू N1U1 इक्वल्स टू N2U2। मतलब जैसे 10 सेंटीमीटर है, इसको अगर मैं मिलीमीटर में लिखूं तो ये आ जाएगा 100 mm। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई मगर यूनिट छोटा हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, यूनिट छोटा होगा, बट फिजिकल क्वांटिटी फिर से इक्वल रह रही है। तो हम लिख सकते हैं N1U1 इक्वल्स टू N2U2। अगर हमने यहां से N2 की वैल्यू निकालनी है, ये आएगा N1U1 बाय U2। तो ये आ गए यूनिट्स। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई और यूनिट्स भी यहां पे चेंज हुए। अब देखो इसको लिख सकते हैं डायमेंशंस में किस तरह से। U1 के डायमेंशन M1 L1 T1, ठीक है, ये फर्स्ट वाले यूनिट्स हैं और इसकी डायमेंशंस A, B और C। और यहां पे सेकेंड यूनिट की डायमेंशन, तो इसको लिखेंगे M2 L2 T2। और देखो डायमेंशन तो सेम ही रहेंगी, A B C। डायमेंशन सेम क्यों रहेंगी, क्योंकि हैं तो दोनों लेंथ ही हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज तो सेम ही है। तो डायमेंशन मास की A ही रही, लेंथ की B रही और टाइम की C रही। तो इस तरह से तो हमारा फॉर्मूला बना N2 इक्वल्स टू N1 M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B और T1 बाय T2 की पावर C। तो ये जो इक्वेशन है ये हम यूज करेंगे। तो N2 निकालना है, N1 है हमारे पास और डायमेंशंस की हेल्प लेंगे। तो देखो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है और स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल। तो देखो तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 न्यूटन, या मान लो 1 की जगह यहां पे कुछ और एग्जांपल 5 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइम्स। 5 न्यूटन कितने डाइम्स के इक्वल है, तो चेक करो डायमेंशन से। देखो फॉर्मूला क्या है, N2 इक्वल्स टू N1 M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B, T1 बाय T2 की पावर C। इसको रख दो फर्स्ट इक्वेशन। तो अभी देखो दो सिस्टम है, न्यूटन होता है एसआई में और डाइन्स होते हैं सीजीएस में। तो यहां पे लिखो, यह आया फर्स्ट सिस्टम, यह आया सेकंड सिस्टम। N1 हमने लिया है फर्स्ट सिस्टम में, तो N1 5 है, N2 हमें निकालना है। मास फर्स्ट सिस्टम कौन सा, एसआई सिस्टम, उसमें मास होता है केजी में, जो कि 1000 ग्राम्स के इक्वल होगा। M2, अब देखो डाइन्स जो है वो सीजीएस है, यहां पे लिख लो चाहे
ये SI, ये CGS। तो CGS में ग्राम्स लेते हैं, तो ये आ गया 1 ग्राम। तो लेंथ मीटर्स में होगी SI में 100 सेंटीमीटर, और ये L2 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे टाइम जो है वो होगा सेकंड्स में, और यहाँ पे भी टाइम CGS में भी होता है सेकंड्स में। तो ये वैल्यूज हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज करते हैं। तो देखो N2 आएगा, N1 देखो 5, M1 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम पर। अच्छा ABC, चलो पहले लिखो ABC लिखो। इसके बाद लेंथ देखो L1 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर पर B। टाइम ये 1 सेकेंड, और T2 भी 1 सेकेंड पर C। तो इस तरह से ये आया, ये यूनिट्स कैंसल। अभी ध्यान देंगे ABC पे। तो देखो ये न्यूटन किसका फॉर्मूला है? फोर्स का। तो फोर्स के डायमेंशंस होते हैं M1 L1 T-2। तो यहां से देखो दोनों को इक्वेट करो, क्योंकि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो A आएगा हमारे पास 1, B भी 1, और C आ गया -2। तो यहां पे लिख दो, पुट कर दो ABC को। N2 इक्वल्स टू 5, 1000 बाय 1 पर 1, ये 100 बाय 1, और इसकी पावर 1, ये 1, और इसकी पावर -2। तो आगे देखो N2 आया 5 इंटू, ये आ गया 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2। 1 की पावर जो मर्जी है वो तो 1 ही रहेगा। तो ये आया 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5। तो ये आई हमारी N2 की वैल्यू। तो यहां पे पुट कर लो। इसका मतलब N2 क्या आया? 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5। तो ये रिलेशन होता है 5 न्यूटन और डाइन्स में। 5 न्यूटन को इस तरह से हम डाइन्स में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन्स। तो देखो ध्यान से, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे? डाइन्स को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो देखो सेकेंड एग्जांपल, जैसे मान लो 1 डाइन दिया है। 1 डाइन इक्वल्स टू हाउ मैनी न्यूटन्स, ये निकालना है हमने। तो फॉर्मूला लिखो पहले। फॉर्मूला था N2 इक्वल्स टू N1 M1 बाय M2 पार A, L1 बाय L2 पार B, T1 बाय T2 पार C। फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो दूसरा काम क्या है, यहां पे लिखो फर्स्ट सिस्टम, ये सेकंड सिस्टम। फर्स्ट वाला देखो डाइन है यहां पे, तो फर्स्ट वाला CGS में है, और सेकंड वाला न्यूटन तो SI। तो पहले देखो N1 कितना दिया है, तो N1 दिया हमें 1, N2 हमें निकालना है। इसके बाद देखो मास, तो M1 CGS में ग्राम्स, SI में kg, तो 1000 ग्राम्स। इसके बाद मास आ गया, लेंथ 1 मीटर CGS है, सॉरी 1 सेंटीमीटर CGS है, L2 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। टाइम ये तो SI और CGS दोनों में सेम होता है, तो 1 सेकेंड, और यहां पे ये भी 1 सेकेंड। तो साथ में एक और चीज कर लो, डायमेंशन लिख लो। फोर्स के यूनिट्स हैं, फोर्स की डायमेंशंस M1 L1
t माइनस 2। तो m की पावर है a, l की b और t की c। तो a आया 1, b आया 1, c आया -2। तो देखो ध्यान से, पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में। तो n2 आएगा n1। पहले देखो n1 है हमारे पास 1, m1 है 1 ग्राम बाय m2 है 1000 ग्राम्स, a है 1, L1 देखो 1 सेंटीमीटर, L2 100 सेंटीमीटर, B कितना 1, इसके बाद T1 कितना 1 सेकेंड और T2 भी 1 सेकेंड और C -2। तो ये आया, ये ग्राम्स कैंसल, सेंटीमीटर कैंसल, सेकेंड कैंसल। तो ये बना N2 इक्वल्स टू 1 इंटू, यह आया 10 की पावर 3, न्यूमरेटर में गया 10 की पावर -3 पावर 1, 10 की पावर -2 ये पावर 1, 1 की पावर -2। तो देखो सॉल्व करके 10 की पावर ये -3 ये -2, तो 10 की पावर -5। n2 की वैल्यू हमने निकाल दी। तो n2 जब निकल गया इसको यहां पे पुट कर दो, ये n1 है ये n2। तो ये रिलेशन आया न्यूटन और डाइन में। ये हमने 1 डाइन को कन्वर्ट किया न्यूटन्स में, तो मिला 10⁵ न्यूटन। तो ये रिलेशन आपको याद भी रखना है। और ये मेथड देखो किस तरह से हमने डायमेंशंस की हेल्प से डाइन्स को न्यूटन में चेंज किया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एनर्जी के यूनिट्स। एनर्जी के यूनिट्स हमें दिए हैं एसआई में, जो कि होते हैं जूल्स। अब हम उसको चेंज करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे अर्ग्स में। तो एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, देखो किस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, कन्वर्ट, या फिर मान लो 5 जूल्स दिया, इसको हमने कन्वर्ट करना है अर्ग्स में। तो जूल्स है एसआई यूनिट, अर्ग्स है सीजीएस यूनिट, दोनों एनर्जी के यूनिट्स है। ऐसे नहीं कभी भी होगा कि एनर्जी को फोर्स में कन्वर्ट करो, ये एनर्जी है तो ये भी एनर्जी ही होगा। तो देखो फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम, फर्स्ट वाला एसआई में, सेकंड वाला सीजीएस। तो पहले लिखो n1, n1 कितना है तो 5 है, n2 तो हमें निकालना है। m1 कितना, मास, ये एसआई है तो आपको पता है केजी होगा, जो कि 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। यहां पे मास ग्राम्स में होगा, सीजीएस है। लेंथ मीटर्स में 100 सेंटीमीटर के इक्वल, और सीजीएस में 1 सेंटीमीटर। टाइम 1 सेकेंड और यहां पे भी 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम तो ठीक है दोनों में सेकंड्स में ही आएगा। अब देखो यूनिट्स किसके हैं, एनर्जी के। तो डायमेंशंस, एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती हैं, देखो m1 L2 T-2। तो A आएगा, A क्या है m की पावर, तो 1, B है L की पावर और C है T की पावर। तो इस तरह से आया। इसको एक काम करो, ये इक्वेशन है हमारे पास n2 n1 इंटू m1 बाय m2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B, T1 बाय T2 की पावर C। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो क्या आएगा देखो, n1 5, m1 1000 ग्राम्स और m2 है 1 ग्राम। और A कितना है 1, L1 है 100 सेंटीमीटर और L2 है 1 सेंटीमीटर। B इस केस में 2 है। T1 ये भी 1 सेकेंड और T2 भी 1 सेकेंड, पावर इसकी -2। तो देखो ये कैंसिल हो रहे, कैंसिल कर दिया। n2 कितना आया 5 इंटू 10 की पावर 3 पावर 1,
10 की पावर 2 होल पावर 2, 1 की पावर माइनस 2, जो भी पावर हो 1 की कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ध्यान से, ये आया n2 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4। तो ये बन गया 5 इंटू 10 की पावर 7। तो n2 की वैल्यू निकाल दी, पुट कर दो 5 इंटू 10 रेज टू पावर 7। तो 5 joules इक्वल्स टू 5 इंटू 10 रेज टू पावर 7 अर्ग्स। तो इस तरह से हम joules को अर्ग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ऐसी एग्जांपल है, हमने क्या करना है, 5 अर्ग्स को कन्वर्ट कर देना है joules में। तो वो आप खुद ट्राई करोगे। अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको पक्का बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, 5 अर्ग्स को joules में कन्वर्ट करना है। अभी देखो एक नया सिस्टम बनाएंगे, उसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन हमें दी है 540 डाइन्स पर सेंटीमीटर। तो ये हमें 540 डाइन्स पर सेंटीमीटर दिया। एक नया सिस्टम दिया यूनिट्स का, जिसमें लेंथ जो है 1 मीटर है, मास 1 kg है, पर जो टाइम है वो मिनट्स में दिया है, 1 मिनट में। तो देखो ऐसे ये कौन सा होता है, ऐसा ही सिस्टम होता अगर यहां पे सेकंड्स होता। बट ये हमें एक नया सिस्टम दिया जिसपे टाइम मिनट्स में है। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे, इजी है, बिल्कुल वही मेथड। n2 जो है n1, m1 बाय m2 की पावर a, L1 बाय L2 की पावर b, T1 बाय T2 की पावर c। फर्स्ट इक्वेशन रख दो। अब इसमें देखो n1 n2 ये m1 L1 जो भी है इन टर्म्स के, ठीक है, वैल्यूज लिखेंगे। फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम। अब देखो डाइम्स दिया है, तो डाइम्स है फोर्स का सीजीएस यूनिट। सेंटीमीटर भी सीजीएस में है, बट सेकंड सिस्टम जो है एक नया सिस्टम है। तो देखते हैं, पहले n1 कितना है, n1 हमें दिया है 540, n2 हमें निकालना है। m1 मास है, सीजीएस है, तो मास होगा ग्राम्स में, यहां पे केजी में दिया है, देख लो 1000 ग्राम्स। लेंथ सेंटीमीटर में बोला है इसने, और यहां पे लेंथ, ठीक है, यहां पे दिया है मीटर्स में। टाइम यहां पे है सेकंड्स में, बट यहां पे टाइम है मिनट्स में, मतलब 60 सेकंड्स। इसके बाद ये ABC, ये निकालने के लिए डायमेंशंस देखेंगे। सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो क्या आएगा m1 L0 T-2, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा m1 L0 T-2। तो n2 आया, n1 आएगा 540, m1 1 ग्राम बाय m2 1000 ग्राम्स, A1 यहां से देखो A1 है, B0 है, C-2 है। तो A आ गया 1, L1 1 सेंटीमीटर और L2 100 सेंटीमीटर, B आया 0, T1 1 सेकेंड और T2 60 सेकेंड्स, C-2। तो इस तरह से अब देखो N2 540 ग्राम्स कैंसल, ये सेंटीमीटर, ये सेकेंड, ये सब कैंसल। तो ये आया 10 की पावर -3 होल पावर 1, 10 की पावर -2 होल पावर 0, तो 60 की पावर -1 और ये आया पावर -2। 540 इंटू 10 की पावर -3, ये 10 की पावर
-2 इंटू 0, तो 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आएगा, ये आया हमारे पास, ठीक है, पावर 16 पावर 2। 540 इंटू 10⁻³ इंटू 3600, तो ये 0, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 54 इंटू 36 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये तो हो गया कैंसिल, हमारे पास आया 54 इंटू 36। 54 इंटू 36 क्या आएगा, 1944, इसका मतलब ये आया 1944, इसका मतलब 540 डाइम्स। तो देखो क्या सोल्यूशन आया हमारा सोल्यूशन आया 540 डाइम्स पर सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1944, ये आ गया न्यू सिस्टम में, ठीक है, तो ये इसके इक्वल आया। तो इस तरह से कैसे भी हमें यूनिट्स दिए, ठीक है, SI CGS या कोई अपने बना के, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी इसकी थर्ड एप्लीकेशन। अभी देखो इसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, हमने अभी साथ साथ में भी देखे, तो एक बार जल्दी से देखते हैं ड्रॉबैक्स क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, लिमिटेशंस क्या है डायमेंशनल एनालिसिस की। तो देखो लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस इसकी डायमेंशनल एनालिसिस की। पहला तो ये है कि अगर हमारे पास कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स है, जैसे 1 2 3 पाई आ गया, इनके बारे में हम पता नहीं लगा सकते हैं। जैसे देखो कल हम फॉर्मूला कर रहे थे, जैसे t इक्वल्स टू 2π√L/g, तो हम इतना तो निकाल सकते हैं t इक्वल्स टू √L/g, बट जो कांस्टेंट है 2π, इसका हमें पता नहीं लगेगा। दूसरा, कोई भी हमने फॉर्मूला निकाला तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। इसके बाद कुछ दूसरे कांस्टेंट्स, ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, जैसे tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अभी तक जो भी हमने एग्जांपल ली, हमने देखा हमने कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं लिए। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं पे अराइव करता है तो हम उसको डायमेंशन की हेल्प से नहीं निकाल सकते। देखो कोई भी फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, जैसे s इक्वल्स टू ut, तो इस तरह का फॉर्मूला हम डायमेंशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। बट ये जो क्वांटिटी है हाफ ऑफ 80², तो इसको हम बस चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। बट एक से ज्यादा क्वांटिटीज है अगर इस साइड, ठीक है, दोनों साइड बस एक एक फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, एक से ज्यादा आती है तो हम ये फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। हाँ, चेक जरूर कर सकते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं। इसके बाद देखो, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तो भी हम उसका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये था सारा डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशन एनालिसिस क्या है, मतलब डायमेंशन की एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमने इसकी लिमिटेशंस भी देखी, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन होगी आप अच्छे से पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम एरर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।